नमस्कार। आप सभी का सूरतगढ़ महाविद्यालय में बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम स्टडी करेंगे कि किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें हल ज्ञात करना हो उसका, तो वो किस प्रकार करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अगर उसका वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को किसी फंक्शन के अवकलज के रूप में व्यक्त किया जा सके। या फिर इसका मैंने दूसरा तरीका बताया था नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन में, क्योंकि वही इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी एक यथातथ अवकल समीकरण होती है यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना हो तो सबसे पहले हम उसी कंडीशन को पहले चेक करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x है या नहीं। और अगर वो एग्जैक्ट होता है तो हम मानते हैं कि ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद आपने टोटल 4 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपने जो m है यानी कि dx का जो कोफिशिएंट है उसे आप इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। m को किस प्रकार इंटीग्रेट करना है, y को अचर मानते हुए। तो y को अचर मानते हुए m dx का इंटीग्रेशन कर लेना है। दूसरा स्टेप, जो आपके पास पहले स्टेप में इंटीग्रेशन आया इंटीग्रेशन ऑफ m dx, उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के सापेक्ष। वो करने के बाद इस रिजल्ट को n में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद y किसका करना है, m dx का। और दोनों का जो अंतर है उसे दोबारा से इंटीग्रेट कर दीजिए y के सापेक्ष। तो ये एक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद चौथा, जो आपने पहला स्टेप कैलकुलेट किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस m dx का जो इंटीग्रेशन आया उसे पार्शियली डिफरेंशिएट y के सापेक्ष करने के बाद अंतर का जो इंटीग्रेशन आया था, इन दोनों स्टेप्स का जो रिजल्ट है उन्हें जोड़ दीजिए एंड पुट दैट इक्वल टू c। तो ये हमारे पास दी गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा। आप ज़रूरी नहीं इसी तरीके से करें, आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप n को इंटीग्रेट कर लीजिए y के सापेक्ष। m को करना है तो x के सापेक्ष, n को करेंगे तो y के सापेक्ष, और इसमें x को अचर लेना है। उसके बाद जो आपके पास पहले स्टेप में इंटीग्रेशन आया उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष, और ये जो रिज़ल्ट आएगा इसको m में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और m में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अंतर होगा उसका इंटीग्रेशन कीजिए इस बार x के सापेक्ष। और यहाँ पर भी जो स्टेप फर्स्ट में रिज़ल्ट आया था और स्टेप थर्ड में जो रिज़ल्ट आया है, इन दोनों का सम इज़ इक्वल टू c। तो इस प्रकार से हम किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हमने हल करना है। तो इसे हल करने के लिए अपने क्या करते हैं कि पहले m का मान क्या है, जो dx का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और n का मान क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले m को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के सापेक्ष और n को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद देखते हैं कि आप दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, माइनस 2x माइनस 2y। तो ये दोनों सेम आ गए, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, हमारी यथातथ अवकल समीकरण। तो जब यथातथ हो गई तो उसके बाद अभी मैंने आपको वर्किंग रूल बताया था कि आपने क्या करना है, m को इंटीग्रेट कर देना है x के सापेक्ष। तो m का मान क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष, y को अचर लेना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और माइनस एज इट इज़ 2xy 2y कांस्टेंट बाहर चला गया, x का इंटीग्रेशन x² 2।
तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्र वाई। इसी प्रकार से माइनस वाई स्क्र बाहर चला जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तो इसे आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद माइनस एक्स स्क्र वाई, तो वाई का 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्र, और दूसरा है माइनस एक्स वाई स्क्र, उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वाई के सापेक्ष, माइनस 2x वाई। अब ये जो रिजल्ट आया इसे n में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n माइनस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू y, और इस अंतर का आपने इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष। तो आपके पास n का मान ऊपर दे रखा था, कितना था, x प्लस वाई का स्क्वायर विद माइनस साइन, तो वो मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, प्लस जो ऊपर आपके पास रिजल्ट आया डेल बाई डेल वाई ऑफ एम डी एक्स, वो वैल्यू रख दी। ये करने के बाद बाकी क्या बचा आपके पास, केवल माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस वाई क्यूब बाई 3। तो पहला स्टेप क्या था आपके पास, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और तीसरे स्टेप में क्या आया इंटीग्रेशन, माइनस वाई क्यूब बाई 3, दोनों को ऐड कर दीजिए एंड पुट दैट इक्वल टू सी। तो आपके पास दी गई अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। एक और रिजल्ट देख लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास है सॉल्व ई रेस्ट पर वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m का मान कितना है, ई रेस्ट पर वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, n का मान ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स। तो पहले हमने ये चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो m का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन y के सापेक्ष, तो वो करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आ गया ई रेस्ट पर वाई कॉस एक्स। n का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है ई रेस्ट पर y एज इट इज़ साइन x का कॉस x। तो ये जो रिजल्ट आया किसके इक्वल आया, डेल m बाई डेल y के। तो हमने कहा कि ये दोनों रिजल्ट सेम है, इसलिए इक्वेशन जो दी गई इक्वेशन है वो हमारी क्या है, यथातथ अवकल समीकरण है। अब m को इंटीग्रेट कीजिए x के सापेक्ष y को अचर मानते हुए, तो वो करते हैं तो ई रेस्ट पर y प्लस 1 अचर है तो बाहर चला गया, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। ये करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन आया है इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष आप जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे आपके पास, डेल बाई डेल वाई ऑफ ई रेस्ट पर वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो का आपने क्या करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स बाहर चला गया, ई रेस्ट पर वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ई रेस्ट पर वाई। अब ये जो रिजल्ट आया ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स, इसे क्या करना है, एन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एन क्या था हमारे पास, ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स, और ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कितना है, ये ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स, दोनों कैंसिल हो गए। रिजल्ट क्या आ गया, 0। 0 को वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो वो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। तो दूसरा इंटीग्रेशन 0, पहला इंटीग्रेशन क्या था, ई रेस्ट पर वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स, दोनों का सम कर दीजिए। तो सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है पुट दैट इक्वल टू सी। तो इस प्रकार से हमारे पास दी गई अवकल समीकरण का जो हल प्राप्त हो जाता है यदि इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज हम इतना ही, कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, इन असाइनमेंट्स को आपने सॉल्व करना है। इसके बिना जो भी आपके पास जो मैंने बुक्स आपको रेफरेंस बुक्स बताई हैं, गोखरी की हों चाहे वो बंसल साहब की हों, उनके जो सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस को आप हल करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।